सफलता की कहानी। अजय सिंह पिछले 4 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। इन 4 सालों के पहले अजय के मन में कृषि से जुड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आए दिन रासायनिक खाद के प्रयोग और इससे होने वाले दुष्परिणामों ने अजय को खेती की तरफ मोड़ दिया। MBA करने के बाद अजय ने कई कंपनियों में अच्छे पद पर रहते हुए काम किया, लेकिन 2016 में किसानों की दशा को देखते हुए अजय ने जैविक खेती करने का मन बनाया। इस समय अजय 1 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। अजय के खेती में होने वाले उत्पादों की बिक्री भी वो यहीं से करते हैं। इस दौरान वो देसी किस्मों की पैदावार लेते हैं। उनके खेत में होने वाले इन देसी उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है, जिससे अजय को अन्य की तुलना में लगभग 2 गुने का मुनाफा होता है। एग्रीकल्चर की तरफ मेरा आकर्षण 2016 में हुआ। 2016 में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, कुछ न्यूज़ मैंने सुना मध्य प्रदेश के किसानों की, सो बड़ा मुझे आहत हुआ मैं उन चीज़ों को लेके कि जो हमारा अन्नदाता है वो कहीं ना कहीं से आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। सो वो एक इंस्टेंट पॉइंट था और वहाँ से मैं पूरा मोल्ड आउट हो गया। मैंने रिज़ाइन करा और सीधा चलाया कि नहीं जी अब तो खेती ही करनी है। और खेती के प्रारूप में भी मैंने जैविक खेती से स्टार्टअप करा। तो एक वेस्ट डिकम्पोज़र का कंपोनेंट मिला। सो वेस्ट डिकम्पोज़र के यूज़ से मैं गोबर को ट्रीट करता हूँ और ज़्यादातर तो कंपोज के रूप में देता हूँ। उसके साथ साथ बकरी का गोबर है जिसमें गौमूत्र के साथ मिला के हम अपने NPK के कॉम्बिनेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नीम की खली है जिसको हम वेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। बाकी मेरे घर का जो कूड़ा है या आपके घर का जो कूड़ा निकलता है उसको भी डिकम्पोज करते हैं और वो कहीं ना कहीं से हमारे जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जैविक खेती के लिए अजय इसमें इस्तेमाल होने वाली खाद और कीटनाशक को खुद ही तैयार करते हैं। डिकम्पोजर और नीम की खली को मिलाकर कीटनाशक, गौमूत्र और गोबर को मिलाकर खाद बनाते हैं। इसके अलावा अजय 5 पत्ती काढ़ा खाद, छाछ से छाछ रस, गोबर, गौमूत्र, बेसन, मिट्टी और गुड़ मिलाकर पंचगव्य बनाया है। ये तमाम जैविक खाद फसल के विकास में सही भूमिका तो निभाते ही हैं, साथ ही कीटों के प्रभाव को भी कम करते हैं। जैविक खेती का कोई मूल मंत्र तो नहीं है, ये सारी हमारी जो ऋषि मुनियों की परंपरा है उसी से जुड़ी हुई। जैविक खेती का सिर्फ आधार ये है कि वो खेती जो जीवों द्वारा या जीवों पर आधारित हो। सो कहीं ना कहीं से वो हम सारी चीज़ें जैसे हमारा गौमूत्र है, हमारा गोबर है, हमारे घर के या हमारे अपने आसपास पड़ोस में जो वेस्ट निकल रहा है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा समझा और उनके बिहाफ पे खेती करी और वास्तव में इसी का भविष्य है आने वाले समय में। चुनौतियां और चैलेंजेस तो बहुत हैं। एक तो हम इजीली इसको मोल्ड आउट नहीं कर सकते क्योंकि जो भी बड़ा आदमी है पैसे हमें उसी से मिलने हैं। 10 रुपये किलो का टमाटर यदि मैं 20 रुपये में बेचना चाहूँगा तो नॉर्मल मार्केट में मुश्किल है। तो पहला चैलेंज तो हमारे लिए मार्केट है क्योंकि गवर्नमेंट की भी तरफ से अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक हमारे पास रिसोर्स नहीं है या कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर जैविक जाके हम। दूसरी चीज़ क्या है कि 100 में से 95% किसान हमारा कहीं ना कहीं से इलिटरेट है, पढ़ा लिखा कम है। सर्टिफिकेशन हर एक चीज़ में आपको चाहिए तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। सो ये मेरा मुख्य चैलेंज है, बट उसको भी मैं चैलेंज नहीं मानता। यदि 1000 किसान मेरे साथ जुड़ा होगा तो मैं कहीं ना कहीं स्टॉल खोल लूँगा, कहीं ना कहीं मार्केट में अपना प्लेस बना लूँगा ताकि उनको एक जगह इकट्ठा कर सकूँ और उनके प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ, उनके बेचने की, उनको पैदा करने की। उनके खेतों में फल सब्जियों के अलावा फूलों के पौधे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सब इतना आसान ना था। शुरुआत में अजय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई बार की असफलता ने उन्हें सफलता की दहलीज पर ला खड़ा किया। आज उनके उत्पाद बड़ी आसानी से खरीदे जाते हैं क्योंकि जैविक रूप से तैयार उपज की गुणवत्ता और स्वाद में बहुत अंतर होता है, जिसकी बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। अजय ने अपने इस जैविक मिशन में कई किसानों को जोड़ रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जैविक उत्पाद बाजार में आएं और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। वो मानते हैं कि जैविक कृषि की तरह विकास की भी कई गुंजाइश है, बस जरूरत है लोगों को जागरूक करने की। और एक जैविक की तरफ रुझान हुआ कि नहीं जी कुछ ना कुछ विष मुक्त ही करना है, कुछ ऐसा करना है भविष्य में ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी भी सुरक्षित हो और हमारे जीवन शैली जो है उसमें भी सुधार हो, जिसके लिए कार्यरत रहा और करीब 3 साल लगा दिए मैंने ये छोटा सा लर्निंग सेंटर बनाने में। और आज बहुत प्रसन्नता और खुशी होती है कि नहीं जी मेरे इस काम से इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे लोग हैं। और आज तो आप देखेंगे कि पूरा विश्व इस कोविड-19 के इम्पैक्ट में अब जैविक चिल्ला रहा है और वास्तव में यही हमारा भविष्य है।
आने वाले समय में यदि मेरा बच्चा या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा तो वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। बाकी दूसरी तरफ कंपोनेंट्स में ज़्यादातर लोग फोकस रहते हैं, नहीं जी पैसा कैसे बढ़ेगा। तो यदि आज की डेट में 3 साल के अंदर यदि 1000 किसान मेरे से जुड़ा है तो इसका भविष्य बहुत तगड़ा है। इस प्रोसेस पे यदि मैं किसानों को सस्त कर लूँगा, उनको जैविक खेती की तरफ आकर्षित कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डालूंगा, फिर सोचूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अभी तो सिर्फ एक फोकस है, नहीं जी बेस्ट से बेस्ट करना है ताकि हमारी पृथ्वी और आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हों। जी अजय सिंह जैसे बाकी किसान और युवा अगर ठान लें तो हमारे देश में पूरी तरह से जैविक फसलें ली जा सकती हैं और इससे स्वास्थ्य ही नहीं पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधे पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप दोबारा ये कार्यक्रम देखकर खेती किसानी पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।